नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 की इस वीडियो क्लास में। आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है ये इकाई 1 का चैप्टर नंबर 1 वैश्वीकरण की समझ। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर नंबर 1 में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, पूरा का पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? जैसे कि आप सब पहले से जानते होंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है पूरे विश्व का एक होना, अर्थात सभी देश जब मिलकर आर्थिक लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पर और सामाजिक लेवल पर अपने विचारों का, वस्तुओं का और अपनी तकनीकों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहते हैं। सामान्य वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि सीमाओं का न होना, यानी जो भौगोलिक सीमा होती है जो एक देश को दूसरे देश से अलग करती है, तो वैश्वीकरण का अर्थ निकलता है कि इन सीमाओं का न होना, यानी भौगोलिक सीमाओं का न होना। अगर मैं आपको सामान्य रूप से वैश्वीकरण का अर्थ समझाऊं तो वैश्वीकरण का ये अर्थ होता है कि जहां सभी देश एक छत के नीचे व्यापार करते हैं, ठीक है ना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के ताकतों का मिश्रण होता है। वैश्वीकरण द्वारा हम पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था का एकीकरण करते हैं, यानी सभी देशों के अर्थव्यवस्था को हम वैश्वीकरण के माध्यम से जोड़ते हैं। और वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा अगर हम योगदान की बात करें तो पश्चिमी देशों का योगदान रहा है ना। अगर हम वैश्वीकरण कब शुरू हुआ इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो इसके बारे में सभी लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण सदियों से चली आने वाली प्रथा है या सदियों से चली आने वाली एक घटना है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि 1990 के दशक के आसपास वैश्वीकरण पूरी दुनिया में फैला था, है ना। तो ये याद रखना। अब कुछ जो विचारक हैं वो वैश्वीकरण की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि जो वैश्वीकरण है ना इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही वर्चस्व रहता है और छोटी छोटी कंपनियां तथा घरेलू व्यापार यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहना है कुछ विरोधियों का। लेकिन कुछ लोग वैश्वीकरण का समर्थन भी करते हैं। उनका कहना है कि वैश्वीकरण के कारण आज एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। तो वैश्वीकरण क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ अर्थशास्त्री और कुछ जो विचारक है वो वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं तो कुछ इसका असमर्थन करते हैं, यानी विरोध करते हैं। अब जो समर्थन करते हैं उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, यानी उनके समर्थन करने के पीछे क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण है वो कहते हैं कि वैश्वीकरण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ती है। ये बात भी सही है। आज वैश्वीकरण के कारण सभी देश मिल के व्यापार करते हैं। दूसरा क्या, ये व्यापार मार्ग को आसान बनाते, बिल्कुल बहुत आसान बना देते, ये भी समर्थन का एक अच्छा तर्क है। तीसरा, ये विभिन्न देशों की संस्कृतियों को आपस में आदान प्रदान करते, यानी संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान करते, यानी हमारी कल्चर किसी और देश में फैलती है, किसी और देश के कल्चर को हम अपनाते हैं। तो ये बात भी सही है समर्थन का, और ये ज़रूरी भी होता है। दुनिया में परिवर्तन के साथ हमें थोड़ी बहुत संस्कृति में भी परिवर्तन करना चाहिए। चौथा जो समर्थन का जो तर्क है वो है ये हमें रोजगार में वृद्धि प्रदान करती है ना। अब वैश्वीकरण के कारण जब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आके व्यापार करते हैं और हमारे देश की कंपनियां भी विदेशों में जाकर व्यापार करते हैं तो क्या होता है, इससे रोजगार में वृद्धि होता है। क्योंकि जो विदेशी कंपनी हमारे देश में अपनी जो फैक्ट्री है या जो अपनी कंपनी ओपन करेगा तो रोजगार भी तो हमारे देश के लोगों को ही देगा। तो वैश्वीकरण का एक ये भी समर्थन का आधार है। इसके अलावा आता है कि वैश्वीकरण जो है ना वो हमें विकल्प प्रदान करता है। विकल्प मतलब क्या हुआ कि अब हर चीज़ के 10-10, 12-12 वस्तुएं आ गई। जैसे आप देख लो कि अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो हमारे पास मोबाइल यूज करने के लिए 2 या 3 ही कंपनियों के होते, जैसे लावा हो जाता है, एक माइक्रोमैक्स हो जाता है, एक कार्बन हो जाता है।
लेकिन वैश्वीकरण के कारण आज हमारे पास जो मोबाइल के जो 10 से 12 ब्रांड हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे हर वस्तु का आज विकल्प हमें मिल गया है वैश्वीकरण के कारण। और आखिरी समर्थन का जो तर्क है कि ये तकनीकी रूप से मानव सभ्यता का विस्तार किया है। बिल्कुल, वैश्वीकरण के कारण तकनीकी क्षेत्र में मानव सभ्यता का विकास जरूर हुआ है। अब कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। उनका मानना है कि वैश्वीकरण जो है ना, वो राज्य के प्रभाव को कम कर देते हैं। यानी क्या होता है कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश में या किसी राज्य में व्यापार करने आते हैं या बिजनेस करने आते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने जो कंडीशन होते हैं ना, वो उस राज्य पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। अब दो राज्य के विकास के लिए बाहर की कंपनियों की ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर बाहर की कंपनियां आके राज्य में व्यापार करेंगे तो उस राज्य का विकास होगा। तो कभी कभार क्या होता है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य भी मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे बोना साबित हो जाते हैं, यानी छोटा साबित हो जाते हैं और राज्य का प्रभाव कम हो जाता है। और वैश्वीकरण में पश्चिमी देशों का वर्चस्व दिखता है। आप देख सकते हो वैश्वीकरण में ज़्यादातर जो योगदान है ना, वो पश्चिमी देशों का ही है। तो क्या होता है, इससे छोटे छोटे देशों की जो वर्चस्व है ना, वो नीचे दब जाते हैं और बड़े देशों का जो वर्चस्व है वो उनकी जगह ले लेता है। इसके बाद इसका जो असमर्थन का जो तीसरा कारण है वो है कि वैश्वीकरण ने जो छोटे छोटे देश हैं ना, जो विकासशील देश है, जो अभी विकसित हुए नहीं बल्कि विकासशील देश है, उनकी संस्कृतियों को उन्होंने विनाश कर दिया। तो ये भी वैश्वीकरण का एक मतलब असमर्थन का एक तर्क है। और चौथा जो पॉइंट है वो है वैश्वीकरण ने घरेलू बाजार का विनाश कर दिया। अब वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि हम ज़्यादातर विदेशी वस्तुओं को अपनाने लगे हैं, विदेशी संस्कृतियों को अपनाने लगे, जिससे क्या होता है कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का जो व्यापार है ना, बाजार है, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये वैश्वीकरण के असमर्थन के कारण थे। तो ये कुछ वैश्वीकरण के समर्थन और असमर्थन के जो कारक थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसी के साथ जो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और वैश्वीकरण के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल ही आसानी से और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें।